नमस्कार दर्शकों, जय महाकाल। कैसे हैं सब। आज हम बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। अब मेरे पास कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैम कि हम लोग ना 32 ईयर्स के हो गए, 34 ईयर्स के हो गए या 26 ईयर्स के, हमारी लाइफ में लव लाइफ है या नहीं है, क्या हमें कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई हमारे लिए बना है या नहीं बना। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। देखिए, कुंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका वीनस यानी शुक्र ग्रह किस अवस्था में है, किस राशि में बैठा है, कौन सा प्लैनेट उसके ऊपर दृष्टि डाल रखा है। क्योंकि वीनस होता है रोमांस का कारक ग्रह, प्रेम का कारक ग्रह। अब ये तो आपका हो गया प्रेम का कारक। चंद्रमा होता है बैलेंस करने का, इक्विलिब्रियम बनाने का, कि आपको उस रिश्ते में स्टेबलाइजेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप स्टेबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, चीज़ें आपके लिए स्मूथ रन करेगी नहीं करेगी, ये चंद्रमा देखता है। अब आपका पहले शुक्र कैसा है, फिर चंद्रमा। अब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत पैशनेट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं अपने पार्टनर के लिए। दूसरा कहता है देखो उसका पार्टनर तो कितना पॉजिटिव है, उसको कितना मानता है, मेरा उतना नहीं मानता। ये अक्सर मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए होता है मंगल आपकी कुंडली में क्या प्रभाव डाल रहा है, आपको कितना पैशनेट बना रहा है, कितना आपके लिए लव लाइफ स्मूथ कर रहा है, ये होता है मंगल का कारक। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं तो उनसे पूछिए कि मेरा शुक्र, चंद्रमा और मंगल किस अवस्था में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं और किस तरीके से लाभ मिलेगा। तब आप अपनी लव लाइफ के बारे में डिस्कस करिए, डिसीजन लीजिए और पूछिए। और ध्यान रखिए कि जब भी शुक्र की दशा आएगी, चंद्रमा की दशा आएगी या मंगल की दशा आएगी, तब आपका लव रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग या वीक अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट्स कंडीशन होगा। अच्छा, अब आप कहेंगे मैम हाउस कौन सा इंपॉर्टेंट है। कुंडली में 5th हाउस या 5th घर जो होता है, 5वां घर जो होता है, वो लव रिलेशनशिप बॉन्डिंग का होता है। अब अगर किसी की कुंडली में मंगल चल रहा है और मंगल उनके लव रिलेशनशिप को एसोसिएट करता है, तो उस समय उनकी लव लाइफ में बहुत बॉन्डिंग आ जाएगी। क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैम 2 साल पहले तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे मेरे लिए, अब पता नहीं धीरे धीरे हमारे बीच में वो बॉन्ड वीक होता जा रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग वीक होती जा रही है। तो आप ये देखिए कि उस समय मंगल चल रहा था या अब क्या चल रहा है, और मंगल अभी पीड़ित तो नहीं है जो वो बॉन्ड वीक हो गया। अगर इस टाइप की कोई कंफ्यूजन मेंटली चल रही है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए, मैं आपको हेल्प करती हूँ और आपकी ये जो मेंटल एंजाइटी और एगनी है इसमें आपको रिलीफ दिलवाती हूँ। ठीक है, नमस्कार।